दिल्ली के ही हैं? हाँ। आप बताइए 8 सालों में कैसा लगा दिल्ली आपको? कुछ बदलाव हुआ? कुछ बदलाव तो मैडम ठीक है, पर बाकी कुछ बदलाव नहीं हो। जैसे केजरीवाल भी कह रहा था ये करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका जी ना, क्या नीति रिजाज है, क्या नेता है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। दिल्ली इस वक्त नरक बनी हुई है। और नरक क्यों? नरक जब आपको रोज का 80 सिगरेट का धुआं इनहेल करने को मिल रहा है और दिल्ली का सीएम वहाँ पे गुजरात में जाकर स्टेट छोड़कर वहाँ प्रचार करने में लगा है, तो एक राजधर्म जो इसको एज ए निभाना चाहिए था उससे वो मुंह मोड़कर बैठा है। कुछ नहीं होने वाला, बुरी तरह हारेंगे, बुरी तरह। और याद करेंगे जमानत जब्त होगी। गुजरात की जनता स्वाभिमानी जनता है और ऐसा मजा चखाएगी कि ये जिंदगी भर केजरीवाल ध्यान रखेगा गुजरात। अंकल मैं बताता हूँ मैडम, बात क्या है कि 7 साल से जो गेस्ट टीचर थे जो पहले थे उनको ही बार बार रिपीट किया जा रहा है और कोई भी नया गेस्ट टीचर भर्ती नहीं किया जा रहा। इतनी बेरोजगारी केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर फैला दी है। जितने भी टीचर हैं सब 7 साल पुराने, जो बल्कि 10 साल पुराने जो शीला दीक्षित ने जो भर्ती की थी जिन गेस्ट टीचरों की, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं विदेशों से टीचर्स को बढ़ा के बुलाया गया है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। 100 बच्चे एक क्लास में होते हैं, 80 से 100 बच्चे एक क्लास में, जाके देखो। मैं तो अपने अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छा, गुजरात से हाँ, गुजरात। घूमने आए दिल्ली? हाँ। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। क्या सोच कर आए थे दिल्ली? ऐसे देखने को मिलेगा, वैसे देखने को मिलेगा, लगा वैसे दिल्ली? जैसे मीडिया में दिखा था इतना अच्छा नहीं है। क्या दिखाया था मीडिया में? मतलब इतना काम हो रहा है, आम आदमी पार्टी की जो बात हो रही है, तो इतनी अच्छी बात मुझे लग नहीं। कैसा लगा दिल्ली घूमकर? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, दिल्ली अच्छा है। काम लग रहा है कुछ हुआ है? विकास हुआ है दिल्ली में? विकास तो मैं इतने एरिया, साफ सफाई कैसे लगी? हवा कैसे लगा दिल्ली का? सफाई इतनी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? हाँ, और हवा तो बहुत बुरी है। हवा तो बहुत बेकार है, बहुत बुरी है, बहुत बेकार है। केजरीवाल जी पंजाब इलेक्शन से पहले कहते थे कि मैं पराली से बिजली बनाऊंगा, पराली से खाद बनाऊंगा। उनकी खुद ही नीयत खराब है तो वो हवा का साफ करेंगे। मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई कहाँ पे? इंडिया गेट के ऊपर। इसके पहले कांग्रेस ने क्या किया था पता है? उनको मतलब वो विलुप्त हो चुके थे, वो गायब हो चुके थे। इस देश के जो भी क्रांतिकारी थे उनके लिस्ट से वो गायब हो चुके थे। तो उसको लेके कौन आया? मोदी जी लेके आए। तो मोदी जी अब ऐसा काम कर सकते हैं ना। मोदी जी जब हमारे विकास पुरुष जो लोहिया हैं उनका मूर्ति लगवाया तो मना ना। तो जब वो इतना प्रचार करते हैं केजरीवाल जी अपनी पार्टी का कि हमने दिल्ली को लंदन जैसा बना दिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीरें छप रही है। केजरीवाल जी का जो मॉडल है ना, अगर आप डीपली उसमें जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं खोखला है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। कि बातें खोखली है। क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि जब दंगा होता है दिल्ली के अंदर तो वो गायब हो जाते हैं, ना कोई बयान आता है, ना ही कोई संवेदना आती है। और जब बात होता है यूपी के अंदर, जब बात होती है गुजरात के अंदर, तो वो हाँ तो वहाँ पहुँच जाते हैं। दिल्ली में रहते नहीं केजरीवाल, पंजाब जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं। यूपी के अंदर 1 लाख को 2 करोड़ रुपए दे के आने वाला केजरीवाल यहाँ पे उत्तम नगर के अंदर ना डॉक्टर बसंत को वहाँ पे कुछ दे के नहीं आता। वहाँ पे जाते भी नहीं वो। तो ये केजरीवाल की दिल्ली के प्रति समर्पण दिखाता है। और केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, पहले आके दिल्ली की मतलब जनता का जवाब दें, तब जाके वो गुजरात के बारे में सोचे। लगता है गुजरात में स्वागत होगा उनका? मैम स्वागत कुछ नहीं होने वाला, बुरी तरह हारेंगे, बुरी तरह। और याद करेंगे जमानत जब्त होगी। गुजरात की जनता स्वाभिमानी जनता है और ऐसा मजा चखाएगी कि ये जिंदगी भर केजरीवाल ध्यान रखेगा गुजरात। क्या लगता है केजरीवाल जी बीजेपी और कांग्रेस पे झाड़ू लगा पाएगी या उन्हीं पे लग जाएगा? कुछ उन्हीं पर झाड़ू लगना है, केजरीवाल पर उल्टा झाड़ू लगेगा। बिल्कुल, केजरीवाल के बारे में जो तारीफ लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। पहले तो दारू फ्री करा उनने, देख ली इतने भी दारू पिलाए लोगों को, फ्री में सेवा मिल रही, गरीब को तकलीफ हुई, फिर वापस में धीरे धीरे लूट रहे हैं सारे किसी भी तरह से। सीएनजी की रेट बढ़ गया, 78 रुपये की सीएनजी होगी, पहले 40 रुपये की आती थी, डबल हो गया। बीजेपी का जो बुराई करते, बीजेपी का सरकार अगर नहीं रहता मेरा देश लूटा जाता। और बता, अगर कोई बीजेपी का अगर बुराई कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। बीजेपी हमारी बहुत अच्छी सरकार है। अगर वो सरकार अच्छी है इसीलिए हम जी खा रहे हैं, सही तरीके से अपनी मेहनत से रह रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, और इसी तरह होना चाहिए। और देश का विकास 8 सालों में कितना काम हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में 8 साल में बहुत सारे काम हुए, मैं ये नहीं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर काम के साथ साथ उन्हें लूट भी रहे हैं। लोग को लुटाई हो रही है, किराए बढ़ रहे हैं, ये हो रहे हैं, मेट्रो की ये हो रहे हैं। पहले मेट्रो की किराए 30 थी, अब 40 हो गए। ऑटो की किराए 40 से 80 हो गए सारे। वो तो मोदी जी पे इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी के कारण महंगाई हो रही है। आते हैं पहले सस्ती करते हैं, लोगों को फंसाकर धीरे धीरे सारे लोगों से, जनता से लूट के फिर वो दिखाते हैं दारू फ्री करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं है। वो तो केंद्र पर इल्जाम लगाते हैं, केंद्र पर इल्जाम लगाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, केंद्र के कारण
महंगाई बढ़ रही है? ऐसा कुछ नहीं, महंगाई तो हम जान रहे हैं कि महंगाई किस लिए बढ़ रही है। अदर स्टेट से, अदर कंट्री से जो चीज़ आ रही है वो मिल नहीं पा रही, तो महंगाई तो बढ़ेगा ना। महंगाई तो वैसे बढ़ेगी, ये लोगों को ये ऐसे टैक्स क्यों बढ़ा, दूध की रेट बढ़े, वो मोदी की गलती थोड़ी। टैक्स जो दिल्ली सरकार का टैक्स का पैसा है वो अगर आप बोक को दे दोगे तो महंगाई बढ़ेगा नहीं क्या? ये जो अरविंद केजरीवाल महंगाई पे रोना रोते हैं, आज तक उन्होंने दिल्ली में खुद क्या किया है? एक भी काम अरविंद केजरीवाल गिनती करवा दे जो मैंने आज तक ये काम किया है। अभी आज ही आए हम तो, आज ही। क्या लग रहा है, कुछ देखने में लग रहा है जैसे सोच कर आए थे दिल्ली के बारे में कि ऐसा देखने को मिलेगा वैसा देखने को मिलेगा, राजधानी है देश की? जैसा सुना था वैसा है नहीं दिल्ली। कैसा सुना था? मतलब दिल्ली में काफ़ी मतलब सुना था कि बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, मगर वैसा है नहीं यहाँ पे। क्या हिसाब किताब बिगड़ गया है? क्या क्या कमी लग रही है आपको दिल्ली में? पब्लिसिटी ज़्यादा है, सफाई भी नहीं है उस हिसाब की। सफाई की दिक्कत है? हाँ, सफाई की दिक्कत है और पब्लिसिटी भी ज़्यादा है, भीड़ बहुत है। घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा? कहाँ कहाँ घूमे आप? कहाँ घूम लिया अभी तक? कनाट प्लेस, इंडिया गेट और अपना प्रगति मैदान, चिड़ियाघर, अभी ऐसे जैसे घुमा रहा हूँ उनको। एक 10-15 दिन उनको यहाँ पे रखूंगा मैं। हमारी दिल्ली का भी हो, देखो मैं दिल्ली का ही हूँ। आप दिल्ली के ही हैं? हाँ। आप बताइए 8 सालों में कैसा लगा दिल्ली आपको? कुछ बदलाव हुआ? कुछ बदलाव तो मैडम ठीक है, पर बाकी कुछ बदलाव नहीं हो। जैसे केजरीवाल भी कह रहा था ये करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका जी। क्या नीति रिजाज है, क्या नेता है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। कह रहे वर्ल्ड में नंबर 1 बना दिया दिल्ली को काम में। क्या बना दिया? यहाँ ये है कि इन्होंने अस्पताल, कॉलेज ये अच्छे कर दिए हैं। अब लेडीज को किराया भी फ्री कर दिया तो सपोर्ट इनको करेंगे, सपोर्ट गरीब आदमी। तो क्या काम करते हैं आप? मैं चाबी का, कुर्सी रिपेयरिंग का काम करता हूँ। कैसे चल रहा है काम? ठीक है मैडम। लग रहा है काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक। केजरीवाल से खुश हैं आप? दोबारा देख सकेंगे? दोबारा चाहेंगे कि वापस आए केजरीवाल सत्ता में? चाहता तो हूँ जी, केजरीवाल ही आना चाहिए। ठीक है, अपने लिए दिल्ली में अच्छी सुविधा ही कर रहा है अपने लिए। दिल्ली वालों के लिए ठीक है? गरीब आदमी के लिए तो केजरीवाल ठीक ही है, गरीब की सुनता है, करता है। अब हमें कैसा लगता है आपको? दिल्ली कैसी लग रही है? दिल्ली इस वक्त नरक बनी हुई है। और नरक क्यों? नरक जब आपको रोज का 80 सिगरेट का धुआं इनहेल करने को मिल रहा है और दिल्ली का सीएम वहाँ पे गुजरात में जाकर स्टेट छोड़कर वहाँ प्रचार करने में लगा है, तो एक राजधर्म जो इसको एज ए निभाना चाहिए था उससे वो मुंह मोड़ कर बैठा है। दिल्ली के वासी किसके सहारे हैं आप मुझे पूछ रहे हो? आज बच्चे तक वो सिगरेट का धुआं जो है वो जा रहा है ना अंदर, पोल्यूशन जा रहा है ना। किसकी जिम्मेदारी थी? ये वही केजरीवाल है जो कभी आरोप लगाता था पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर कि वहाँ पराली जलती है। चलो उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, हरियाणा को भी छोड़िए, पंजाब तो इनका अपना था ना। आज सबसे ज़्यादा पराली जलाने की अगर कहीं घटना हो रही है, कहाँ हो रही है? पंजाब में। तो इनका एक मुझे याद आता है, इन्होंने डिबेट में बोला था कि हमने कुशा इंस्टीट्यूट से कोई केमिकल बनाया है, वो केमिकल हम पराली के ऊपर जी फेंकेंगे तो वो खाद बन जाएगा। और ऐसे वादे दिखाए थे जब पंजाब चुनाव प्रचार चल रहा था, मैं उनकी वीडियो सुन रहा था, उसमें कहा कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो पराली का कोयला बनाकर देने के लिए तैयार है। हमारे जो कौन सा ये जहाँ से बिजली पैदा होती है, कोयले से बिजली पैदा होती है, वो लेने के लिए तैयार हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आज वो कंपनीज कहाँ गई? आज वो केमिकल्स कहाँ गए? आज वो कहाँ गई वो कंपनी जो कोयले से, पराली से जो कोयला बनाने वाली थी? आज सब खत्म। सिर्फ दिखावा, झूठ, ये झूठ की राजनीति करते हैं। इन्होंने पहले एजुकेशन मॉडल के ऊपर झूठ बोला, सिर्फ जब ग्राउंड पे जब उसकी हकीकत सामने आई, ये पिछले 1 साल में ही सामने आ रही है ना। पहले 6 साल इन्होंने एजुकेशन मॉडल को बेचा है ऐड के नाम से। पूरे हिंदुस्तान में हमने ऐसा कर दिया, ऐसा किया। कह रहे न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीर छपी। स्कूलों को सिर्फ उनके डेस्क बदल दिए, उनकी स्ट्रक्चर बदल दिया। बाकी जो पूरे दिल्ली में स्कूल हैं 1000 के करीब हैं, 800-900 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है, साइंस सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं बचे हैं। अब मुझे बताइए कहाँ, किस तरफ ये दिल्ली के लोगों को ले रहा है? और सबसे हैरानी की बात ये है कि दिल्ली वासी क्यों इस तरह से सिर्फ बिजली पानी के नाम पर आंखें बंद करके, कान बंद करके अपने आने वाले बच्चों के जीवन भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सोचने पे मुझे मजबूर कर रहा है। क्या किस कदर का इन्होंने ब्रह्मजाल फैलाया है? ये ब्रह्मजाल 2013 से स्टार्ट किया, जब इन्होंने
रामलीला मैदान में इन्होंने स्टार्ट किया था आंदोलन अन्ना हज़ारे के नाम से। अन्ना हज़ारे जी के भी ये सगे नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने सिर्फ ऐड की राजनीति की, बजट बना लिया 500 से 700 करोड़ का ऐड करना है। अगर वो जो केमिकल की बात कर रहा था ना, 3-4 लाख का केमिकल बांटा है और उसके प्रचार में 7 करोड़ रुपया खर्च किया है। मुझे बताइए, 4 लाख का केमिकल दे रहे हैं और 7 करोड़ का प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी सिर्फ ऐड लगा दो, बस काम हो गया। ग्राउंड पे कुछ हो या ना हो, तो ये केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली में फेल है। और जो भी मैं कह रहा हूँ पूरे देश की बात करता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ आकर बड़ी आस लेकर आते हैं कि दिल्ली ऐसा है। 8 सालों में दिल्ली में इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं, ना हॉस्पिटल ना स्कूल कोई नया। पूछिए इनसे, आरटीआई लगाकर सामने आई हैं, जवाब जीरो। कोई स्कूल नया नहीं, कोई हॉस्पिटल नया नहीं। क्या जनसंख्या बढ़ नहीं रही? लगता है 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं कह रहा हूँ 2025 में चुनाव है। 25 में चुनाव, ये दिल्ली के सीएम भी नहीं रहने वाले, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। ये पंजाब में पूछिए उस वक्त क्या हाल कर दिया पंजाब में। हर गांव से कोई ना कोई नशे से युवा, लड़कियां, लड़के मर रहे हैं। उनके जो परिवार के सदस्य हैं ना, रो रहे हैं इस वक्त कि हमने किस घड़ी में इस पे आस लगाई थी। नशा इस वक्त चरम सीमा पे है। और नई चीज़ क्या है, वहाँ जो आतंकवाद पनपना, दोबारा एक रिवाइव होना शुरू है, खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा। अभी आपने शायद शिवसेना नेता का सुना, ये खुद सरकार उनके साथ मिलकर पहले उनकी सिक्योरिटी हटाती है, पब्लिक करती है कि ये हमने हटा दी, अगले दिन उसको टारगेट कर दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना, इसके साथ ये हुआ। ये आदमी, इसको तो पूरी सिक्योरिटी थी, सब कुछ थी, प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी। सिक्योरिटी के बीच घुसकर एक आदमी की हत्या होना, ये पूरा दोष जो है सरकार के ऊपर जाता है। जब एक नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो सोचिए वहाँ की आम जनता कितनी सुरक्षित होगी।